मेरा ये मानना है, एक ईमानदारी की बात, जब चंद्रमा का मूवमेंट होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो साइंस मानती है। तो अगर चंद्रमा के मूवमेंट से समुद्र के पानी पे असर पड़ता है और हमारे शरीर के पानी पे असर नहीं पड़ता होगा, डज दिस थिंग साउंड्स लॉजिकल? बस इतना है, असर तो पूरा पड़ता होगा। कभी कभी बहुत सारे लीडर को लगता है कि हम कुछ भी बोल के निकल जाएंगे और लोग उसको नोटिस नहीं करेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है। मून का ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं करता है, ये बिल्कुल क्लियर है और ये साइंटिफिकली प्रूव भी है। और सुधांशु त्रिवेदी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। हमने जो यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, अब मैं आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूँ। As we know, gravitational force formula is Gm1m2 by r स्क्वायर। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं मून और ह्यूमन बॉडी के बीच, तो g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 अगर हम जो है मून का मास मान लेते हैं तो 7.35 इंटू 10⁻22 और हम मान लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी की मास कितना है 70 kg। और द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड ह्यूमन बॉडी जो अर्थ पे है उसका कितना होता है 3.844 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमको मालूम होता है कि कितना आता है 0.00232 न्यूटन। तो ये कितना कम निकला ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून और ह्यूमन बॉडी। और अगर हम जो है परसेंटेज निकालते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड ह्यूमन बॉडी और बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बॉडी इनटू 100, देखिए कितना आता है। ये है 0.00232 और ये है आपका 686 इंटू 100। तो हमारे पास कितना आता है 0.00034%, जो बहुत ही नेग्लिजिबल है। कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून और ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी की मास अगर हम 70 kg लेते भी हैं तो कितना होता है 0.00232 न्यूटन होता है, जो बहुत ही नेग्लिजिबल है। और अगर हम जो है ह्यूमन बॉडी का कंपेयर करते हैं मून और अर्थ से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड ह्यूमन बॉडी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बॉडी वो कितना होता है कंपेरिजन में 0.00034%, जो बहुत ही नेग्लिजिबल है। इससे साबित होता है कि मून का ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं करता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक एक सही जानकारी मिले। थैंक यू सो मच।